myself Sandeep sir. This is your fourth lecture of the chapter number 3, 10th standard NCERT. चैप्टर का नाम है हमारा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे हमें करना है हमारा फोर्थ मेथड. मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर इस सेशन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर में, फर्स्ट सेशन में आपको करवाया था मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड में हमने किया था एलिमिनेशन मेथड और फिर हमने किया था उसके बाद हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड जो तीन थे वो हमारे हो गए हैं कंप्लीट. अब हम आए हैं हमारे न्यू मेथड पे जो होता है ग्राफिकल. तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा ग्राफिकल मेथड. ठीक है, ग्राफिकल मेथड में हमें यहाँ पर जैसे नॉर्मली दो इक्वेशन दी जाती है जनरल फॉर्म में उस तरह से दी हुई है. ठीक है, यहाँ पर मैंने इक्वल टू के इस तरफ वैल्यू हमारी C2 की दी हुई है. ठीक है, तो अब हम यहाँ इससे ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आपको जो वैल्यू दी जाती है उसमें हमें सबसे पहले इंडिविजुअली दोनों की दोनों इक्वेशन के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन टेबल. एंड देन विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जर्वेशन टेबल विल प्लॉट द ग्राफ. और उसमें अगर हमें जो ग्राफ में कोई दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट करती है तो वो बन जाता है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स. बट ये कंपलसरी नहीं है बिकॉज वी नो द थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ द लाइन. हम जानते हैं कि लाइंस जो होती हैं दो, उनमें तीन पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो पैरेलल रहेंगी, या फिर वो होंगी ओवरलैप टू ईच अदर. ठीक है, तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, हम ये स्टार्टिंग में चेक कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दी है हम उन्हें a1 upon a2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. जैसे कि यहाँ पे ये दो वैल्यू दी हैं, a1 upon a2 का आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1 upon 3 एंड सेकंड वन b1 upon b2 is equal to -2 divided by 4 which will give you -1 by 2. तो आप देख सकते हैं ये दोनों आंसर डिफरेंट हैं. Therefore a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. It means you will get unique solution. You will get unique solution. यानी आपके दोनों लाइन एक बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. That means these are intersecting lines, right? तो अब हम लोग इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन टेबल. तो सबसे पहले मैं ऑब्जर्वेशन टेबल बना रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन का जो है x minus 2y equal to 0. यहां मैं इसका एक बॉक्स बना देता हूं. जस्ट अ सेकंड. ओके, अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज आ रही है उनमें देखते हैं जरा. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हमारी x, ये है y और ये आएगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर जो होगा x y आंसर. ठीक है, तो हम यहाँ पे हम तीन पॉइंट्स रखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं. हो सके तो ट्राई कीजिए कि ऐसे पॉइंट ना आए कि आप x के ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करें कि जिससे आपका y का आंसर फ्रैक्शन में ना आ जाए, क्योंकि फ्रैक्शन में होगा तो थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करते वक्त थोड़ी डिफिकल्टी आएगी. So it's better so take always that kind of value of x which will give you definitely a natural या फिर बोल सकते हैं integers मिले. ठीक है, तो सबसे पहले चलिए मैं रखता हूँ x के जगह पर यहाँ पर 0, 2 एंड 4. मैंने यहाँ तीन वैल्यू डिसाइड की हैं x की 0, 2 एंड 4. अब ये वैल्यूज मैं इसमें रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वन, टेक x is equal to 0. सो हमारा इक्वेशन हमारे पास है तो यहाँ आ गया x minus 2y is equal to 0. x की जगह हो गया 0 तो आया minus 2y equal to 0. That's why minus 2y equal to 0 and therefore y is equal to 0. आपका क्योंकि 0 upon minus 2 हो जाएगा तो आंसर 0 आएगा. So when x is 0, y is also 0. ये हमारा पहला. सेकंड हम करते हैं जो है x equal to 2 के लिए. तो लेते हैं हम लोग take x equal to 2. So in that case again we'll write the equation x minus 2y equal to 0. In place of x we'll write down 2. तो आएगा 2 minus 2y is equal to 0. इसे वहां ले जाइए तो प्लस का माइनस हो जाएगा तो ये माइनस माइनस कट. अब यहाँ पर y equal to, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो सामने जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. 2 upon 2 आंसर आएगा आपका y equal to 1. तो सेकंड आंसर आपका क्या आएगा, y equal to 1 यहाँ पर. ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड वन. थर्ड वन इज फॉर द 4. तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू आएंगे वो लिखते हैं. चलिए टेक x is equal to 4.
हमारी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x की जगह रखा 4, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, therefore माइनस माइनस विल कट, so y is equal to 4 upon 2, 2 ones are 2 twos are, so y will give you 2, तो आपका y का आंसर आया जो होगा 2, तो when x is 4 y will be 2। अब हम इनको क्या करते हैं, ऑर्डर पे में लिख देते हैं। तो सबसे पहले ये आएगा हमारा फर्स्ट, दैट इज 0,0, यानी कि x कोऑर्डिनेट होगा 0 और y होगा 0। यहाँ पर आएगा x कोऑर्डिनेट होगा हमारा 2 और y होगा 1, और यहाँ आएगा x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 2। ठीक है, तो आप इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल रेडी कर दिया। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए, इसके बाद हम करेंगे सेकंड। ठीक है, चलिए प्लीज राइट डाउन। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फॉर द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 3x + 4y = 20। सो इन दिस अगेन आई हैव मेड द ऑब्जर्वेशन टेबल। यहाँ पर हमारे पास x है, y है और xy कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम लोग वापस से वही करेंगे, वापस हमें यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यूज का सिलेक्शन होता है, मैंने बताया था कि आपको जितना हो सके इजी रखने का ट्राई करें। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वही वैल्यू रख रहा हूँ। 0 to 4 था, वापस से मैं वही 0, 2 and 4, यही तीन वैल्यू जो है मैं यहाँ पर वापस से रख रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपके पहले रखेंगे सबसे पहले 0। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस। अब इसमें x = 0 रखना है, तो पहला आएगा टेक x = 0। तो यहाँ जो आपकी इक्वेशन है वो है आपके पास 3x + 4y = 20। इन दैट यू विल टेक x = 0, तो ये हो जाएगा कंप्लीट 0। ठीक है, देन यू विल गेट व्हाट, 4y = 20, दैट्स व्हाई y = 20/4, यानी हो जाएगा 5। तो ये आएगा आपका आंसर, y = 5। तो जब x 0 है तो y कितना आता है, 5। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। पहले हम करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में आएगा आपके पास x = 2 लेना है। दैट मींस व्हाट, टेक x = 2। हमारी इक्वेशन है 3x + 4y = 20। यहाँ पर x की जगह रखना है आपको 2 + 4y = 20। 3 2 6 हो जाएगा। राइट, अब 6 उस तरफ जाएगा, यहाँ प्लस में तो वहां जाएगा माइनस हो जाएगा। देन इट विल बी 4y = 20 - 6, तो 4y = आ गया आपके पास 14। Therefore y = 14/4। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 3 2 6, वहां से माइनस किया तो 20 - 6 14। अब ये होता है 2 2 4 2 7, यानी आपको मिला y = 7/2, जिसे आप क्या लिख सकते हो, 3.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आंसर हमारा डेसिमल बोले या फिर फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, फ्रैक्शन भी चलेगा। तो हम लोग ने यहाँ लिखा 7/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फॉर x = 4, तो अब लिखना है हमें x = 4। टेक x = 4 इन द गिवन इक्वेशन 3x + 4y = 20। x की जगह हम रखेंगे 4, सो वी विल गेट, यहाँ होगा 3 4 12 + 4y = 20, और 20 में से जब 12 माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 4y = ये वहां चला जाएगा, हो जाएगा 20 - 12 यानी 8। Therefore y = 8/4, so 4 2s are, finally y = 2। तो आपको जब 4 होगा तो आंसर मिलेगा y = 2। ठीक है, अब इन्हें मैं ऑर्डर पे में रख देता हूं। तो पहला आंसर आएगा 0,5, x का 0 y का 5, यहां आ जाएगा 2,7/2 एंड हियर 4,2। ठीक है, तो अब हमारे पास x और y दोनों के ऑब्जर्वेशन टेबल विद ऑर्डर पेयर हमारे पास है। अब हमें सिर्फ एक ही काम करना है, दैट इज व्हाट, प्लॉट द ग्राफ। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, तो देखिए अब मैंने यहाँ पर आपको इन दोनों ऑब्जर्वेशन की हेल्प से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। मैंने यहाँ पर x y एक्सिस का प्लेन बना दिया है। दिस इज योर x, दिस इज योर x डैश, दिस इज योर y, दिस इज योर y डैश। ठीक है, अब हमारे जो ऑब्जर्वेशन टेबल के कोऑर्डिनेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट, इसमें आते हैं हमारे पास 0 0। तो 0 0 हमको पता है कहाँ आता है, वो है ओरिजिन पे। तो यहाँ आ गया हमारा पहला पॉइंट जो है 0 0। ठीक है, सेकेंड नंबर है 2 1। क्या है, 2 1, x है 2, y है 1, तो x यहाँ 2, y आएगा 1, यानी ये मिलेगा, इट विल बी समवेयर हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। थर्ड वन है 4 2, x है 4, y है 2, तो x आएगा 4, y आएगा 2, दे विल बी समवेयर हियर।
तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों को हम अगर ज्वाइन करें तो एक लाइन बनेगी। किस तरह से होगा, देखिए आप इन्हें इसको एक साथ ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं पीछे की तरफ भी। ओके, तो हमारी ये पहली लाइन बन गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का जो हमारी लाइन है वो हम यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो लाइन लिख देते हैं, हमारा ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट हो गया। अब आते हैं हम सेकंड की तरफ। सेकंड की तरफ मैं स्टार्ट करता हूं विद ब्लू पेन। सेकंड में हम लोग के पास जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए वो है, पहला है 0 5, यानी x 0 है और y 5 है। तो x 0 एंड y 5, तो वो आएगा यहाँ पर, तो वो हो गया हमारा ये जगह। ठीक है, x 0 एंड y 5। नेक्स्ट वन इज x is 2 and y is 7/2। 7/2 को हम लोग 3.5 बोल सकते हैं। तो x is 2, y is 3.5, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 3.5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3.5। ठीक है ना, तो x 2 and y is 3.5, so it will be somewhere here। ये 3.5 यानी ये यहां से इस तरफ करीबन यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड। इसके बाद आता है नेक्स्ट, x is 4 and y is 2। x 4 and y is 2, तो वो कहां मिलेंगे, वो दोनों इसी पॉइंट पे फिर से मिलेंगे, सेम पॉइंट पे। ठीक है ना, राइट। अब हमें इन तीनों पॉइंट को यूज करके क्या करना है, एक लाइन को प्लॉट करना है। ठीक है, तो चलिए वो ड्रॉ कर देते हैं लाइन को। तो आप देख सकते हैं दोनों की दोनों जो लाइन है, सेकेंड लाइन को जरा मैं लिख दूं यहाँ पे, क्या है, दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। बोथ द लाइन इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। जो कि पॉइंट कौन है, तो वो देख लेते हैं। चलिए, वो पॉइंट है हमारे पास, x पर है 4 और y पर है 2। दैट मींस 4 एंड 2 ये हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए, 4, 2। ये क्या है, हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बस इसी तरह से हमें क्या करना है, हमें ये जो ग्राफिकल मेथड है हम इसका इस तरह से यूज करके हम सारे के सारे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ फर्स्ट समय किया, हमने पहले चेक किया कि पहले उसका आंसर यूनिकनेस है कि नहीं। यूनिकनेस होने का मतलब होता है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, इसके अलावा जब आप स्टार्टिंग में सॉल्व करते हैं और आपको जब ये आंसर सेकंड सेटिस्फाई करेगा तो आएगा आंसर देयर इज नो सॉल्यूशन, दैट मींस पैरेलल लाइंस। उस वक्त ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे से अलग होंगी, लाइक पैरेलल लाइंस। ठीक है, और थर्ड नंबर जो आता है वो होता है हमारा, दैट इज योर इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट्स, जहां पर एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है। ठीक है, तो उस वक्त हमें क्या मिलता है, एक्चुअली सारे पॉइंट्स कॉमन मिलते हैं, सेम टू सेम मिलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन प्लॉट करेंगे, उसके ऊपर ही दूसरी लाइन प्लॉट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफिकल मेथड में जो हमारे 3 सेक्शन आते हैं वो यहाँ हमने फिनिश किए। आगे के लेसन में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब थोड़े से सम आपके लिए ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करना है इनको। ठीक है, सो देयर आर 5 सम्स, लेट मी रीड इट फॉर यू। फर्स्ट वन है x plus y equal to 5 and 2x plus 2y equal to 10. Second one is x minus y equal to 8 and 3x minus 3y equal to 16. Third number, x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equal to 12. Fourth, 2x minus 2y, this will be y, 2x minus 2y minus 2 equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 equal to 0. Fifth number, x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. अब आपको इन्हें अपने आप सॉल्व करना है और आपके जो आंसर आएंगे, आंसर मींस whether it is intersecting lines or parallel lines or lines overlapping to each other, जो भी आपका आंसर आता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। ठीक है, सो ट्राई कीजिए और जो मेथड मैंने आपको सिखाया उससे आप ट्राई करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।